तो ड्रीम 11 से हटने के बाद भी बीसीसीआई का खजाना भरा, लेकिन आईसीसी से होने वाली कमाई में हुई कटौती। तो कैसे हुई कटौती और बीसीसीआई पर इसका क्या असर पड़ा, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी न्यूज मेरे पास है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या एमपीएल जैसी जितनी भी फैंसी ऐप है वो अभी बैन है और इलीगल है। उसमें आप मनी कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। और दोस्तों यदि आपको लीगली खेलना है, अभी किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे इलीगल ऐप का पोस्ट कर रहे हैं जो बाहर से ऑपरेट कर रही है। दोस्तों बाहर से ऑपरेट करने वाले जितने भी ऐप्स हैं उन पे कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। हो सकता है इस टाइम वो अपने ऑपरेशंस ठीक चला रही हूँ, इस टाइम वो आपको जो है विड्रॉल भी टाइम पर दे रही हूँ, लेकिन दोस्तों वो कब बंद हो जाएगी या फिर कब गवर्नमेंट ही उनको बैन कर देगी इंडिया के अंदर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों लीगली खेलना है तो सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हो। जंबो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये डायरेक्ट आपको पैसे नहीं लेते हैं फैंसी खेलने के लिए। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सामान परचेज करने के लिए आप जितना यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे उतना ही अमाउंट ये आपको एज ए टोकन्स दे देंगे फैंसी खेलने के लिए। वहाँ पे आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग आराम से खेल सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। इंस्टेंट विड्रॉल है। यही भी अच्छी चीज है कि इसको आरबीआई अप्रूवल, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पेमेंट गेटवे मिला हुआ है। तो दोस्तों प्रॉपर लीगल ऐप है। यहाँ सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा, मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ, वरना आप खुद फंस जाओगे। अब बात करते हैं कि आखिर ड्रीम 11 से हटने के बाद बीसीसीआई का खजाना भरा, लेकिन आईसीसी से होने वाली कमाई में कैसे हुई कटौती और बीसीसीआई पर इसका क्या असर पड़ा। देखो ड्रीम 11 से हटने और आईसीसी के शेयर में कमी से भले ही हलचल मची हो, लेकिन बीसीसीआई की तिजोरी अब भी मजबूती से भरी हुई है। एक दरवाजा बंद हुआ तो बोर्ड ने नए रास्ते खोल लिए। एडिडास के साथ नई स्पॉन्सरशिप डील और फिर अपोलो टायर्स से करार कर बीसीसीआई ने घाटे की भरपाई कर ली। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि नए कानून के चलते ड्रीम 11 जैसे स्पॉन्सर भले ही पीछे हट गए, लेकिन बीसीसीआई ने अगले 2.5 साल के लिए और भी महंगी जैसी स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली। अब दोस्तों अगस्त में ऑनलाइन गेमिंग कानून के बाद ड्रीम 11 ने 358 करोड़ की डील छोड़ी थी, पर बोर्ड की इकोनॉमिक इनिंग रुकी नहीं। साफ है कि हालात बदले हैं, लेकिन बीसीसीआई की पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अगस्त में ड्रीम 11 ने जो 358 करोड़ की अपनी स्पॉन्सरशिप डील से हाथ खींच लिया था, जब भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 पास किया था। इससे रियल मनी गेमिंग पर बैन लग गया था, जो कि ड्रीम 11 का मुख्य बिजनेस था, इंपॉर्टेंट बिजनेस था। अब सितंबर की बैठक में जब हिसाब किताब के शब्दों का रूप लिया, तब पूर्व कोषाध्यक्ष और मौजूदा संयुक्त सचिव प्रतेश सिंह भाटिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिटेड खातों के साथ 2025-26 के बजट का खाका भी सामने करवाया। प्रेजेंटेशन में साफ कहा गया कि आने वाले साल के लिए अनुमानित आमदनी करीब 8,963 करोड़ है, यानी आंकड़े बुरे नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद आइए आपको बताते हैं कि आईसीसी से आने वाले रेवेन्यू में कमी क्यों हुई। तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस बार कमाई का अनुमान थोड़ा काफी फीका दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आईसीसी टूर्नामेंट से मिलने वाली हिस्से की आई गिरावट। हालांकि राहत की बात यह भी है कि बोर्ड की ब्याज से होने वाली आमदनी बढ़ी है। मजबूत फंड मैनेजमेंट और अच्छी आर्थिक स्थिति के चलते ब्याज आय 1500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के 1368 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि एपेक्स काउंसिल की रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया है कि आईसीसी के शेयर में कितनी कमी आई है, जबकि हकीकत ये है कि बीसीसीआई को आईसीसी की कुल आय का करीब 30.5% हिस्सा मिलता है। अब दोस्तों ड्रीम 11 से हटने और आईसीसी से मिलने वाले शेयर में कभी जरूर सुर्खियां बटोरी है, लेकिन इससे बीसीसीआई की आर्थिक ताकत डगमगाई नहीं। एक स्पॉन्सर गया तो बोर्ड ने तुरंत नई साझेदारी वाली खोज निकाली और अपनी कमाई की पारी भी संभाली। एड्स और अपोलो टायर्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ करार बताता है कि बीसीसीआई का बिजनेस मॉडल अब भी मजबूत है। हाँ, आईसीसी इवेंट से आने वाला हिस्सा थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन बढ़ती ब्याज आय ने उस कमी को काफी हद तक बैलेंस कर लिया। कुल मिलाकर बदलते नियमों और साझेदारियों के बीच भी आईसीसी का खाता अब भी फायदे में दिख रहा है।